सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? आखिर ज्योमेट्री क्या है? तो ये मैथमेटिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं ब्रांच कहूँ तो ज्योमेट्री है। क्यों है? क्योंकि देखो इसमें तुम अपने मतलब आस-पास जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके भी इस चैप्टर को तुम समझ सकते हो। कैसे? वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? तो इस चैप्टर को हम लोग जल्दी-जल्दी खत्म करेंगे। ये वन शॉट वीडियो रहेगा, तो फटाक से खत्म हो जाएगा। फिर आगे इसके क्वेश्चंस, प्रॉब्लम के अलग वीडियोज़ आएँगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड चलो शुरू करते हैं। तो आखिर इस चैप्टर में है क्या? ऐसा क्या है जो हम लोग पढ़ें इसमें? तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग ने पिछले चैप्टर में क्या कुछ चैप्टर्स में हम लोग ने नंबर लाइन के बारे में देखा था। तो नंबर लाइन क्या होती है? सोचो, नंबर लाइन याद करो। क्या होती थी? एक यहाँ पे 0 पॉइंट होता था, उसके राइट साइड में पॉजिटिव और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते थे। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे बोलूँ तो तुमने कभी सुना होगा 1D, 2D और 3D के बारे में। 3D तो सुना ही होगा, 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। तो उसी डायमेंशन की बात करेंगे। तो एक सिंपल नंबर लाइन क्या बताती थी हमेशा? 1D डायरेक्शन शो करती थी। क्या? 1D, 1 डायमेंशनल, या तो आगे या तो पीछे। ना ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते थे। सिर्फ एक डायरेक्शन बताती थी। तो इसीलिए जब तुम इसके लेफ्ट में जाते थे तो नेगेटिव और राइट में जाते थे तो पॉजिटिव चीजें मिलती थी। ये एक तरीके से ऐसे बता देता है कि मान लो एक रोड है। क्या है? एक रोड है। अब उस रोड पे तुम या तो आगे जा सकते हो या तो पीछे जा सकते हो। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट बताता है क्या? तुम्हारा 1D या फिर नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता था। ठीक है? इसी तरह इधर -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक जाता था। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग कुछ नया सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम लोग एक प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक प्लेन क्या होता है? प्लेन मतलब 2D मोशन। जो भी चीज़, जैसे तुम एक स्क्रीन हमको देख रहे हो तो एक 2D उसमें देख रहे हो। ठीक है? एक पेपर, एक सरफेस, वो सब क्या है? एक 2D चीज़ है। ठीक है? 2D मतलब 2 डायमेंशनल है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है तुम्हें? इस प्लेन को मैं अगर कवर कर दूँ तो ये देखने में कैसा लग रहा है? एक प्लेन लग रहा है जिसके अंदर 2 लाइनें हैं। ठीक है? ये नॉर्मल एक प्लेन दिख रहा है तुम्हें? ये कैसा दिख रहा है? एक प्लेन। ठीक है? तो ये क्या होता है? एक 2D प्लेन होता है, यानी 2 डायमेंशनल। मतलब तुम इसमें पूरे में कहीं भी मूव कर सकते हो, यानी तुम आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा 2 डायमेंशनल। इसके बाद जब फ्यूचर में जब तुम 10th में तो शायद नहीं, जब 11th में जाओगे या 12th में जाओगे तो वहाँ पे जब ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी वहाँ पे 3 डायमेंशनल पढ़ाई जाएगी। 3 डायमेंशनल मतलब जो हम लोग का रियल वर्ल्ड है, यानी एक स्ट्रेट, ठीक है? ये तो प्लेन हो गया और फिर इसमें एक और होता है जो कि कुछ इस तरह होता है, यानी आउट ऑफ द प्लेन, यानी एक तुम्हारी स्क्रीन है वो क्या हो गई? एक 1D 2D प्लेन हो गई। ठीक है? उसमें एक 2D प्लेन है। अब उसके बाहर या अंदर जाओगे तो वो एक और लाइन होती है, एक और नंबर लाइन कह लो या फिर एक और प्लेन होता है। ठीक है? तो उसे कहेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है? लेकिन वहां तक अभी हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग अभी पढ़ेंगे सिर्फ 2D यानी कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हम लोग पूरे को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो अभी हम लोग इसी कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानेंगे क्या क्या होता है। अब सपोज करो कि तुम्हें कहीं जाना है। ठीक है? तो तुम कैसे बताओगे कि मैं कहाँ पे हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कभी देखा होगा कि तुम्हें बोला जाता है कि 379 डिग्री नॉर्थ, ऐसे-ऐसे करके तुमने मैप में कभी नंबरिंग देखी है? तो वो एग्ज़ैक्ट पॉइंट बताता है कहाँ पे है वो चीज़। तो उसी चीज़ को लोकेट करने के लिए वो समझो एक प्रकार से कार्टेशियन प्लेन ही है, उसको लोकेट करने के लिए हम लोग एक पॉइंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको कई ब्लॉक्स में बना दूँ, ठीक है? कई ब्लॉक बना देता हूँ इसमें। जैसा कि देख रहे हो मैं इस पूरे नंबर सिस्टम में ये जो मेरी कार्टेशियन प्लेन था, ये मेन लाइन ये थी हमारी, और मैंने इसको कई ब्लॉक्स में चेंज कर दिया। अब मान लो तुमसे कोई पूछे कि इस ब्लॉक का पोजीशन बताओ, इस ब्लॉक का पोजीशन बताओ, तो तुम क्या बताओगे? ये मेरी मेन नंबर लाइन थी, यहाँ पे है 0, फिर यहाँ -1, ये -2, ये -3, ये -4, इधर 1 2 3 4 5। उसी तरह सेम वे में हम लोग जो ये वाई सिस्टम होता है, ये होता है वाई एक्सिस। अभी आगे बताऊंगा मैं सारी नॉमेनक्लेचर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब मैं इसी पे ऊपर बढ़ूंगा तो ये भी 1 2 3, इसी तरह नीचे आऊंगा तो -1 -2 -3, यानी ऊपर जाने पे पॉजिटिव, नीचे जाने पे नेगेटिव। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे बताऊंगा कि मैं इस ब्लॉक की पोजीशन क्या है। तो इस ब्लॉक की पोजीशन क्या है? देखो, ऊपर वाले में कौन से ब्लॉक पॉइंट पे हो तुम? सेकंड पॉइंट पे। देखो ऊपर अगर तुम वाई एक्सिस पे मूव करो तो कौन सा ब्लॉक है? सेकंड ब्लॉक है।
ठीक है? और वही अगर तुम लेफ्ट साइड जाओ तो कौन सा ब्लॉक है? माइनस थर्ड ब्लॉक है। तो इस चीज़ की अगर मैं पोजीशन बताऊँ तो ये हो जाता है 2 कॉमा -3। ये एक मोटा-मोटा ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पॉइंट या नंबर को। यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने ब्लॉक को लेके रिप्रेजेंट किया, लेकिन एज़ सच ब्लॉक नहीं लिया जाता है। हम लोग लेते क्या है हमेशा, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं ना, ये हम लोग के मेन पॉइंट्स होते हैं। ये ब्लॉक को हम लोग ऐसे नहीं यूज़ करते। ब्लॉक के अंदर और छोटे-छोटे पार्टीशन होते हैं, तो हमेशा हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट्स लेते हैं। तो अभी ये मोटा-मोटा था कि हम लोग कैसे किसी भी नंबर लाइन पे या कार्टेशियन प्लेन पे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और उसके कई सारे नोमेनक्लेचर्स होते हैं, उनको क्या-क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है? चलो। तो देखो, अब हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। ये पूरा जो प्लेन दिख रहा है तुम्हें, जो इसमें 2 लाइनें बनी हुई हैं, वो क्या है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? हर चीज़, हर एक, जैसे ये टैब है, पेन टैब है, तो ये पूरा क्या है, प्लेन है। उसी तरह जो भी तुम स्क्रीन देख रहे हो या तुम्हारी बुक है या बुक का एक पेपर है, वैसे तो कोई भी चीज़ यहाँ पे जितनी वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें 2 डायमेंशनल नहीं है। अगर तुम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे, तो तुम्हें हर चीज़ 3D मिलेगी, 3 डायमेंशनल। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेज ऑफ पेपर, वो तुम्हें क्या लगता है, एक पेज है खाली, एक प्लेन है उसमें, कोई उसमें डेप्थ नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर तुम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो कुछ तो थिकनेस होती है, कोई तो थिकनेस होती है। तो वो थिकनेस क्या हो जाती है, उसकी डेप्थ हो जाती है, वहीं से वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हर चीज़ क्या है एक, अब जैसे तुम्हें क्या लग रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्या है? ये जो तुम्हें दिख रही है, ये जो नीचे क्या आ रही है, लाइन दिख रही है, अब मैंने ये जो ये बनाया है, वैसे तो ये लाइन है, बट अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ, ठीक है? मान लो इसी लाइन को मैं ज़ूम इन करता हूँ, तो ये देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? ये एक रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है? तुम्हें ये जो है, ये पूरा पार्ट, तो ये एक रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा है? तो इसी तरह अगर तुम किसी को ज़ूम इन करते हो, तो वो तुम्हें कैसा दिखता है? एक प्लेन की तरह दिखता है। वैसे ये लाइन जो है, वो एक लाइन नहीं है, वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। उसी तरह अगर मैं एक पॉइंट बनाऊँ, तो पॉइंट मतलब क्या होता है? पॉइंट मीन्स होता है अ सर्कल विथ ज़ीरो रेडियस, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? ज़ीरो रेडियस का सर्कल पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इस पॉइंट का भी कोई ना कोई रेडियस होगा, इसलिए ये भी एक सर्कल है। ठीक है? सिमिलरली हर चीज़ की कोई ना कोई थिकनेस होती है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट 3D है, बट दैट इज़ जस्ट, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको तुम यहीं पे छोड़ दो, आगे फोकस करते हैं। तो ये है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे तुम्हें दिख रहा है कि ये पार्ट है, कि ये पार्ट है, कि ये पार्ट है, कि ये पार्ट है। तो इन चारों पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? QUADRANTS, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स आर द डिवीजन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, इतना कह सकते हो। ठीक है? तो मतलब एक कार्टेशियन प्लेन को हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है मेन, यानी ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। यानी इस वाले से हम लोग शुरू करते हैं और फिर लेफ्ट की तरफ क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं, 2 3 4 ऐसे सारा मिल जाता है हमें। तो ये हो जाता है हमारा क्वाड्रेंट। अब अगर क्वाड्रेंट क्लियर है, तो अब ये बताते हैं, जैसे मैंने बताया था, इस इन दोनों लाइंस को क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है? उसी तरह ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है? तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? बात समझ गए। अब जो हम लोग का मेन ये वाला पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से सब कुछ ओरिजिनेट होता है। इसका क्वाड्रेंट क्या होता है? 0,0। अब ये कैसे लिखते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। यहाँ 0,0 मैं लिख दिया हूँ, लेकिन ये होता क्या है, ये अभी मैं बताऊंगा। तो आगे देखते हैं अभी। वो तुम लोगों को क्वाड्रेंट समझ में आ गया हो क्या? क्वाड्रेंट क्या होता है? वो होता है जो कि डिवाइड करता है कार्टेशियन प्लेन को 4 भाग में, यानी 4 पार्ट्स में। वो 4 पार्ट्स कैसे होते हैं? 1 2 3 4। गॉट इट? तो ये 4 पार्ट्स होता है, जहाँ पे बीच में होता है ओरिजिन। इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इस एक्सिस को वाई एक्सिस। तो अभी हम लोग फर्दर जो है इस इन लाइनों को हम लोग असाइन करेंगे नंबर्स, जैसे कि ये क्या हो जाता है 1, सीधा ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, उसे माइनस माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, उसके ऊपर जाने पे पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 5 6, नीचे जाकर नेगेटिव, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6। तो मैंने यहाँ 6 6 ऐसे ले लिया रैंडम नंबर्स, इधर 8 भी बना दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्फिनिटी इधर तक जाता है, ऊपर तक इनफाइनाइट, लेफ्ट इनफाइनाइट, नीचे का इनफाइनाइट। तो ये बहुत बड़ा सा प्लेन है जहाँ पे सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो अगर मुझे कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो मैं कैसे लोकेट करूंगा? लेट हैव एन एग्जांपल। सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब मुझे बताना है ये कहाँ पे है। तो इसको बताने का तरीका क्या है? देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, किस पे? वाई एक्सिस पे। ये यहाँ पे आके गिर रहा है, इसी तरह एक्स एक्सिस पे गिराएंगे परपेंडिकुलर,
तो यहाँ पे आ रहा है, मैंने पर्टिकुलर लिया है कि वो एग्जैक्ट नंबर पे गिरे, वो कहीं भी गिर सकता है, हो सकता है यहाँ पे गिर जाए, इधर इधर गिर जाए, तो कोई भी नंबर हो सकता है। बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक पर्टिकुलर रियल इंटीजर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये हो गया 0.4, जो कि है वाई कोऑर्डिनेट इसका 4 है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है। एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी जो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है यानी 6, तो ये हो जाएगा 6, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर जो वाई एक्सिस पे मिल रहा है यानी यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा। बस सिंपल खत्म, ये हो गया 6,4। उसी तरह मान लो यहाँ पे है, इसको लिखना है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ऐसे गिराऊंगा, ये 2 पे गिर रहा है, ये -5 पे गिर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 -5, सिंपल। यहाँ पे मान लो ऐसे गिरा है, ये यहाँ से 3 पे आ रहा है, ऐसे ऐसे 4 पे आ रहा है, तो ये आ गया -3, -4। यानी सिंपल कोई भी पॉइंट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक्स कॉमा वाई। तो ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जनरल मतलब पहला टर्म क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, और दूसरे पे वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से जैसे मान लो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये मैं रैंडम पॉइंट लिया हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 4.2 हो सकता है, यहाँ 5.1 हो सकता है। वो जब तुम डीप अगर तुम ग्राफ लोगे तो ग्राफ में दो 1 2 के बीच में भी 10 स्लॉट्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्राफ में किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग नाम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा। देख लेना, स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है, एब्सिसा। वही वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो अगर तुमसे पूछ ले कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है, तो बता देना ऑर्डिनेट इसका है कितना, बोलो 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 फटाक से, -5। और एब्सिसा पूछ लेगा तो कितना है, एब्सिसा है 2। गॉट इट। मतलब जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा ऑर्डिनेट, यानी यहाँ पे हो जाएगा -5। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन थी और कुछ टर्म्स थे। यहाँ पे हम लोग क्या क्या टर्म देखे, एक्स एक्सिस देखा, वाई एक्सिस देखा, क्वाड्रेंट देखा, फिर हम लोग ने कैसे रिप्रेजेंट करना सीखा, और फिर यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में देखा। अब इसमें हल्का सा बस थोड़ा सा और टॉपिक है कि अगर मुझे इसको जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे, हमेशा याद रखना कि जो सेकंड क्वाड्रेंट, मैं ये सब हटा देता हूँ अभी। तो देखो जैसे ये था हमारा ओरिजिन जो कि था 0,0। अब अगर मैं जनरली बताऊँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गया, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो अब हम लोग याद रखना हमेशा कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वो हमेशा दोनों एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी वो ए कॉमा बी टाइप होगा। यानी यहाँ पे 2,5 आ सकता है, 7,3 आ सकता है, 4,5 आ सकता है, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे -2,3 नहीं आ सकता, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है, दोनों जो कोऑर्डिनेट, इनको हम लोग दोनों को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव। वही जब सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है कुछ -a, b टाइप, क्योंकि हमें पता है वाई टर्म किधर से आएगा, जो बी वाला टर्म है यानी जो ऑर्डिनेट है वो इससे आएगा, और ये अप साइड मतलब अपर साइड में है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये लेफ्ट साइड में है ओरिजिन के, यानी ये हमेशा एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव रहेगा, वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा -a, b टाइप में आएगा। फिर जब तुम नीचे जाओगे यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये आएगा -a, -b टाइप में, यानी तुम इधर गए तो भी नेगेटिव, और यहाँ नीचे आ रहे हो तो भी नेगेटिव, यानी दोनों ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, नेगेटिव है। और फिर जब तुम फोर्थ में आओगे तो फोर्थ में क्या है, देखो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और जो वाई है वो नेगेटिव है। तो ये कैसा आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा कैसे मिलेगा, a, -b। तो ये बातें याद रखना। इस बात से याद रखने से ये फायदा होगा कि तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं 5, ऐसे ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे 5, -2 ये इस पे कभी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, एक्स हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये सिंपल सा टर्म है रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब अगर मान लो तुम्हारे सामने जो सवाल आएंगे वो कुछ इसी प्रकार आएगा कि मान लो 4, -2 ये कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे होगा, इसको प्लॉट करो या फिर कहाँ पे लाई करेगा। तो सोचो कहाँ पे होगा, ये क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसा कहाँ पे मिलेगा हमें, सोचो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है यानी ये वाली लाइन इन्वॉल्व होगी, और वाई नेगेटिव है यानी ये वाली लाइन इन्वॉल्व होगी, यानी इस क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा क्या, ये वाला पॉइंट। बात समझे कि नहीं। और वैसे भी खुद से भी सोच सकते हो, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। 4 क्या है, 4 पॉजिटिव है, तो 4 मान लो 1 2 3 4, 4 इधर आ गया,
और -2 यानी नेगेटिव है तो -2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट कुछ इस जगह पे लाई करेगा, जिसको हम लोग लिखेंगे कैसे 4, -2। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। गॉट इट। इसी तरह मान लो सवाल आ गया कि 0, -6 ये कहाँ लाई करेगा, तो 0 यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी एब्सिसा जो है वो है 0, और ये है वाई कोऑर्डिनेट -6 है, तो एब्सिसा 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस 0 ये कहाँ लाई करेगा। तो याद रखना वाई पे किसी भी पॉइंट पे जाओगे, ये याद रखना वाई का हर पॉइंट क्या होता है, हर पॉइंट क्या होता है, ये होता है 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, -4, 0, -5, और ये आ गया हमारा 0, -6। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट पे कहीं भी जाओगे वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यानी वाई पे चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव, तो सॉरी 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 माई मिस्टेक, यहाँ पे ये पॉजिटिव होंगे। 0, 6, 0, 5, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, -1। उससे जब नीचे जाओगे तो याद रहेगा 0, -2, 0, -1। उसी तरह आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 0, -6। तो ये याद रखना कि जो y कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस पे मूव करोगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसी तरह जब तुम x कोऑर्डिनेट पे मूव करोगे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस पे कैसे मिलेगा, तो हमारे यहाँ पे मिल गया 7, 0। उसी तरह 9, 0। इधर आ गए -10, 0। यानी यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। तो अगर 0, -6 बोला जाए तो कहाँ लाई करता है, ये लाई कर रहा है y एक्सिस पे। इस पे y एक्सिस, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं लाई कर रहा है, ये एक एक्सिस पे लाई कर रहा है जो कि है y एक्सिस। उसी तरह अगर बोला जाए -10, 0 कहाँ लाई करता है, तो वो x एक्सिस पे लाई करता है। बात समझे। ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं, इसी टाइप के सवाल आएंगे। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड होगा जब आगे 10th में 11th में 12th में, तुम्हें और मजा आएगा। तो ज्योमेट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखना। तो इसी के साथ चैप्टर का एंड होता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक देखा तो वेरी वेरी थैंक यू। एंड जाके एनसीईआरटी में जो एक दो एक्सरसाइज है उसको लगा लो, उसके बाद तुम कोई दूसरी बुक प्रीफर कर सकते हो, उसको देखो। मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जो बेस्ट बुक्स बताएंगी कौन सी हो सकती है, क्या कौन सी तुम लगा सकते हो। मैं हमेशा हमेशा यही बोलूँगा, हमेशा सबसे कहता भी हूँ कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर साइंस एसएसटी के लिए स्पेसिफिक बुक चुन सकते हो, बट मैथ के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं। अगर तुम एनसीईआरटी से किसी भी और बुक में जाओगे तो अपग्रेड ही है वो। तुम चाहे एग्जाम्पलर लगा लो, ऑल इन वन, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एमटीजी, मतलब तुम देखो मैथ्स ऐसा है ना, तुम जैसा मानो, मैं हर वीडियो में ये बोल देता हूँ। तो इसलिए जो मन हो वो तुम बुक लगाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट, और जैसा कि लोग कहते हैं या फिर लोग लगाते हैं, तो बेस्ट क्या होती है, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल अगर होगी तुम्हारे पास तो उसको लगाओ और सारा सब खत्म करो। और फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।